हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात करेंगे अमाइंस से रिलेटेड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन के बारे में। तो अमाइंस अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अमाइंस का जो बेसिक ऑर्डर रहता है वो सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी मिथाइल ग्रुप के प्रेजेंस में, और जब इथाइल ग्रुप लगता है तो ऑर्डर सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी हो जाता है। वेपर फेज में टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी रहता है, देन इसके बाद लास्ट में एनिलीन आता है। तो ये अमाइंस के बेसिक ऑर्डर से रिलेटेड कुछ बातें की हम लोगों ने। अब उसके बाद पहले क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फ्रॉम C3H9N। तो C3H9N को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में पहला क्वेश्चन है। C3H9N के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे? तो CH3, CH2, CH2, NH2। सबसे पहले तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, C3H9N प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन, है ना। इसके बाद दूसरा तरीका मैं इसका ले सकता हूं 2-अमाइनोप्रोपेन, 2-अमाइनोप्रोपेन। तो दो आइसोमर यहां से निकाल लिए मैंने। IUPAC नेम अलग अलग आना चाहिए। C2H5NH CH3, N-मिथाइल इथेनामाइन। कैसे? N-मिथाइल, देखो ये हो गया आपका प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन। ये हो गया आपका 2-अमाइनोप्रोपेन, या 2-प्रोपेनामाइन कह सकते हैं हम इसको, 2-प्रोपेनामाइन। ये आ गया आपके पास 2, 1, 3, 5, 3, 8, 1, 9, बिल्कुल बैलेंस है। तो N-मिथाइल इथेनामाइन, N-मिथाइल इथेनामाइन, N-मिथाइल इथेनामाइन, ये आ गया इसका तीसरा स्ट्रक्चर। और इसके बाद एक और स्ट्रक्चर इससे मुझे दिख रहा है कि निकल जाएगा, टर्शरी अमाइन भी निकल जाएगा इससे एक, N-डाइमिथाइल मीथेनामाइन, N-डाइमिथाइल मीथेनामाइन, N-डाइमिथाइल मीथेनामाइन, N-डाइमिथाइल मीथेनामाइन, N-डाइमिथाइल मीथेनामाइन, N-डाइमिथाइल मीथेनामाइन। तो कुल 4 आइसोमर इस कंपाउंड के बन सकते हैं। टोटल जो आइसोमर इस कंपाउंड के बनेंगे वो है 4। 4 आइसोमर्स आर पॉसिबल फ्रॉम दिस कंपाउंड। और एक बात और भी ध्यान रखेंगे, अमाइंस के अंदर मेटामेरिज्म भी होती है। अमाइंस जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर भी होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस जो है एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर भी होते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग एसेटामाइड इनटू मीथेनामाइन? तो देखो, एसेटामाइड मतलब जिसमें एक कार्बन कम हो जाए, जिसमें एक कार्बन कम हो जाए, है ना। एसेटामाइड में 2 कार्बन है, मीथेनामाइन में एक ही कार्बन रहेगा। तो डिग्रेडेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिग्रेडेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अमाइड से अमाइन में जाने का, जिसमें कार्बन भी कम हो जाए, मतलब अमाइड का डिग्रेडेशन हो जाए, उसके लिए सबसे बेस्ट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। द रिएक्शन इज नोन एज
हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। हालांकि स्मिथ रिएक्शन में भी डिग्रेडेशन होता है, स्मिथ में भी डिग्रेडेशन हो सकता है, लेकिन स्मिथ किससे शुरू होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू होती है। RCOH प्लस N3H से शुरू होती है स्मिथ रिएक्शन, जिसमें RNH2 प्लस CO2 प्लस N2 बनता है। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये भी डिग्रेडेशन का एग्जाम्पल है, लेकिन क्योंकि अमाइड से पूछा है तो यहां पे सबसे बेस्ट होगा हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। मेथड विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, जिससे एनिलीन नहीं बनाया जा सकता है, जिससे एनिलीन नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो, डिग्रेडेशन से तो आराम से बन जाएगा C6H5CONH2 Br2 4KOH। तो आराम से यहां पे आपको C6H5NH2 मिल जाएगा। तो यहां एनिलीन आसानी से मिल जाएगा। नाइट्रोबेंजीन को अगर हम रिड्यूस करते हैं, नाइट्रोबेंजीन का अगर हम रिडक्शन करते हैं, तब भी हमें एनिलीन मिल जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन में आसानी से एनिलीन मिल रहा है। हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड C6H5NC, C6H5NC इज द फिनाइल आइसोसाइनाइड। इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो भी हमें अमाइन या एनिलीन मिल जाएगा। इसके हाइड्रोलिसिस पर भी हमें क्या मिल जाएगा? एनिलीन मिल जाएगा। अब केवल एक ही मेथड ऐसा है जिसपे आपको एनिलीन नहीं मिलेगा। वो कौन सा रिएक्शन है? वो रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड ट्रीटेड विथ क्लोरोबेंजीन, इस पे आपको एनिलीन नहीं मिलेगा। इसका नाम है गैब्रियल्स थैलामाइड रिएक्शन, थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल्स थैलामाइड रिएक्शन। डू नॉट गिव एनिलीन, डू नॉट गिव एनिलीन, यहां से आपको एनिलीन नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट गिव एनिलीन बिकॉज क्लोरोबेंजीन या फिनाइल क्लोराइड, बिकॉज क्लोरोबेंजीन डू नॉट give SN nucleophilic substitution reaction, because chlorobenzene do not give nucleophilic substitution reaction, क्योंकि क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करता है। बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, आसानी से क्लोरीन को नहीं हटाया जा सकता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C, and this one is very important. Next, an organic compound A on reaction with ammonia to give, on heating it gives C, C in presence of KOH and Br2 to give ethylamine. तो ethylamine मिल रहा है, ethylamine। तो नीचे के स्टेप से हमको समझना है, इथाइलामाइन किसके साथ? Br2KOH के साथ। इथाइलामाइन किसके साथ? Br2KOH के साथ। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड हुआ। अब हॉफमैन ब्रोमोमाइड हुआ तो उसमें एक कार्बन कम होता है। तो जहां से जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करोगे आप, उसमें 2 की जगह 3 कार्बन होने चाहिए। तो इसको जब आप अमोनिया से ट्रीट करोगे तो क्या बन जाएगा? C2H5COONH4। इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? C2H5CONH2। और इसको जब हम Br2KOH के साथ हीट करेंगे,
KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, C2H5NH2 बन जाएगा। तो दिस इज द स्टेप। तो आपको इनिशियल कंपाउंड पूछा है, क्या होगा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ए क्या होगा, क्योंकि जो अमाइन बन रहा है उसमें एक कार्बन कम हो रहा है, होगा, ये नेचुरल बात है, क्योंकि वो इथाइल अमाइन दे रहा है। तो इट मींस अमाइड में एक कार्बन ज्यादा होना चाहिए, और अमाइड में एक कार्बन ज्यादा कब होगा, जब एसिड में भी एक कार्बन ज्यादा होगा। तो दैट कंपाउंड इज प्रोपेनामाइड, प्रोपेनोइक एसिड। दैट कंपाउंड इज प्रोपेनोइक एसिड एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैब्रियल थैलामाइड से कुछ ना कुछ आ सकता है। तो क्या ध्यान रखना है, गैब्रियल थैलामाइड, गैब्रियल्स थैलामाइड, गैब्रियल्स थैलामाइड reaction is used to prepare only primary amines, only primary amines। प्राइमरी एरोमेटिक भी बन सकता है लेकिन आनिलीन नहीं बनता है, आनिलीन नहीं बनेगा। बेंजाइल अमाइन जैसे कंपाउंड बन जाएंगे, प्राइमरी अमाइंस बनाने के लिए यूज होती है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। तो टर्शरी मिथाइल अमाइन इज नॉट प्राइमरी, एन ब्यूटाइल अमाइन इज प्राइमरी, एन ब्यूटाइल अमाइन बन जाएगा। नियो और टर्शरी या सेकेंडरी अमाइंस इस रिएक्शन से नहीं बनेंगे। तो नॉर्मल ब्यूटाइल अमाइन is the product of the reaction. Normal butyl amine is the product of the reaction. Gabriel thalamoid is used to pure primary amines, used to prepare pure primary amines. ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है, पहले भी पढ़ चुके हम लोग अभी कि आनिलीन इससे नहीं बनेगा, लेकिन एरोमेटिक नहीं बनेंगे ऐसा नहीं कहा मैंने। प्राइमरी एरोमेटिक बन सकते हैं, लेकिन जिसमें हाइड्रोजन सीधे सीधे रिंग में जुड़ी होगी वाला अमाइन इसमें नहीं बनेगा, इसीलिए आनिलीन भी नहीं बनता है इस रिएक्शन से। नाउ व्हाट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गैसेस बेसिक स्ट्रेंथ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गैस बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में पूछा है, तो एक्वस सॉल्यूशन में कैसा ऑर्डर रहता है अमाइंस की बेसिसिटी का, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, देन अमोनिया, देन फिनाइलामाइन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, अमोनिया, देन फिनाइलामाइन। सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, देन अमोनिया, देन फिनाइलामाइन इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। टर्सरी अमाइंस का बेसिसिटी हमेशा सेकेंडरी अमाइन के बेसिसिटी से कम होती है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक इफेक्ट इन केस ऑफ टर्सरी अमाइंस। तो ऑर्डर यहां पे देखिए, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन टर्सरी। बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। सेकेंडरी, primary and then tertiary, secondary, primary, then tertiary. Amines react with Hinsberg reagent। तो Hinsberg reagent मैंने आपको पढ़ाया भी था, क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। C6H5SO2Cl, SO2Cl, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, C6H5SO2Cl, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज कॉल्ड Hinsberg's reagent, Hinsberg's
reagent. बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज कॉल्ड हिंसवाक्स रिएजेंट. क्या ध्यान रखना है, प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्शन करके एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जो कि अल्कली में सॉल्युबल होता है. प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्ट करके एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जो अल्कली में सॉल्युबल होता है. सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन करके एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जो अल्कली में इनसॉल्युबल होता है, जो अल्कली में इनसॉल्युबल होता है. और टर्शरी अमाइंस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है. टर्शरी अमाइंस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है. तो अब देखो इसमें से क्या ढूंढना पड़ेगा मुझे. टर्शरी अमाइन के साथ तो कंपाउंड बनाता ही नहीं है. अब इसने क्या कहा है, गिव एन अल्कली इनसॉल्युबल, जो अल्कली में इनसॉल्युबल है, मतलब सेकेंडरी अमाइन है, कंपाउंड तो बना रहा है लेकिन अल्कली में इनसॉल्युबल है. तो एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अमाइन इज ए. आंसर क्या हो जाएगा, ए. ए इज द ओनली सेकेंडरी अमाइन हियर. बी इज द टर्शरी, सी इज द प्राइमरी एंड डी इज ऑल्सो प्राइमरी. NH2 ग्रुप वाले अमाइंस को हम प्राइमरी अमाइन कहते हैं, NH वाले को हम सेकेंडरी अमाइन कहते हैं और N वाले को हम टर्शरी अमाइन कहते हैं. यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ व्हाट, फॉलोइंग अमाइंस को बेसिक ऑर्डर में अरेंज करना है. फॉलोइंग अमाइंस को बेसिक ऑर्डर में अरेंज करना है. फॉलोइंग अमाइंस को बेसिक ऑर्डर में अरेंज करना है. तो देखो कैसे देखेंगे बेसिसिटी, प्लस आई मोर बेसिक, प्लस आई मोर बेसिक, माइनस आई लेस बेसिक. माइनस आई या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होंगे तो लेस बेसिक, लेस बेसिक. अब यहां पे स्ट्रक्चर 3, 1 और 2, और उसके बाद एनिलीन, तो कुछ ना कुछ ग्रुप सभी के पास है. CH2NH2, CH2NH2, बेंजाइल अमाइन, CH2NH2. तो बेंजाइल अमाइन के केस में, बेंजाइल अमाइन के केस में NH2 ग्रुप जो है वो रिंग से एसोसिएट नहीं है, तो वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा. दिस वन इज मोर बेसिक. स्ट्रक्चर 3 इज द मोर बेसिक. देन स्ट्रक्चर आपका सेकेंड, स्ट्रक्चर सेकेंड सबसे ज्यादा बेसिक है 3, सबसे ज्यादा बेसिक है यहां पे स्ट्रक्चर 3. स्ट्रक्चर 3 के बाद आएगा स्ट्रक्चर 2. स्ट्रक्चर 2 क्योंकि स्ट्रक्चर 2 में जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर देखिए इसके पास प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर ट्रांसफर करने का टेंडेंसी भी बढ़ाएगा. ये प्लस मिजोमेरिक भी शो करेगा, प्लस आई के साथ साथ प्लस मिजोमेरिक भी शो करेगा. तो स्ट्रक्चर 2 उसके बाद सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा बेसिक है. फिर इसके बाद आएगा स्ट्रक्चर 1 और सबसे लास्ट में आएगा स्ट्रक्चर 4. अब इसको मैच करते हैं. 3 2 1 4, 3 2 1 4. आंसर हो जाएगा सी. आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सी. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ अराइल अमाइन. अराइल तो पहले ध्यान रखेंगे फिनाइल अमाइन जैसे कंपाउंड्स की बात हो रही है. अराइल अमाइन, अब ऑप्शंस देखते हैं क्या दिया हुआ है. Aryl amines are generally more basic than alkyl amine. It is incorrect because phenyl group present है और phenyl group रहता है aryl amine में. phenyl group show
negative eye effect. Phenyl group show negative eye effect. So it is less basic. इसलिए ये कैसे होते हैं? लेस बेसिक होते हैं. इसलिए कैसे होते हैं? लेस बेसिक होते हैं. इट इज लेस बेसिक. Aryl amines are generally less basic than alkyl amine because nitrogen lone pair electrons are delocalized by interaction of aromatic ring pi electron. Aryl amines are generally more basic. Aryl amines are generally more basic. ये दो आंसर नहीं हो सकते हैं. आंसर है इसका सी. Aryl amines are generally less basic than alkyl amines because nitrogen lone pair electron is delocalized in the ring. तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो रिंग के साथ डीलोकलाइज होता है, तभी वो ऑर्थो पैरा इफेक्ट भी शो करती है अमाइंस. ओके, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सी. द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विथ प्राइमरी अमाइन. तो देखो, कोई भी प्राइमरी अमाइन जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, चाहे वो एल्डिहाइड नॉर्मल वाला हो, मतलब मीथेनल इथेनल हो या बेंजल्डिहाइड हो, अमाइंस नॉर्मल वाले हो या एरोमेटिक अमाइन हो, केवल प्राइमरी होना चाहिए. तो जैसे बेंजल्डिहाइड अमोनिया, तो क्या बना देगा? बेंजल्डिहाइड अमोनिया. गेव बेंजालिडीन आनिलीन, क्या बनाता है? बेंजालिडीन आनिलीन. बेंजालिडीन आनिलीन बनाता है. इसको हम क्या कहते हैं? शिफ्ट बेस और अनिल्स बेस. क्या कहते हैं इसको? शिफ्ट बेस और अनिल्स बेस कहते हैं. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड शिफ्ट बेस और अनिल्स बेस. तो आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. शिफ्ट बेस और अनिल्स बेस. अब फिर से देखो, एनिलीन का रिएक्शन है बेंजोइल क्लोराइड के साथ. एनिलीन का रिएक्शन है बेंजोइल क्लोराइड के साथ. C6H5COCl बेंजोइलेशन. और मैंने आपको बताया था एनिलीन बेंजीन या फिनॉल, एनिलीन बेंजीन या फिनॉल को जब हम बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं, तो इस रिएक्शन का नाम होता है शॉर्टन-बाउमैन रिएक्शन. इस रिएक्शन का नाम है शॉर्टन-बाउमैन रिएक्शन. यहां पे कंपाउंड बनेगा बेंजानिलाइड. द कंपाउंड इज बेंजानिलाइड. अगर एसिटल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते तो कंपाउंड बनता एसिटानिलाइड. तब कंपाउंड बनता एसिटानिलाइड. यहां पे क्या कंपाउंड बनेगा? बेंजानिलाइड. फिर से ध्यान रखेंगे, बेंजीन, फिनॉल या फिर एनिलीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्या कहलाती है? शॉर्टन-बाउमैन रिएक्शन. आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन. डाइमिथाइल. अच्छा, क्या पूछा है? सम रिएक्शंस आर गिवन विच इज नॉट करेक्ट. तो देखो, डायजोसॉल्ट कब बनता है? डायजोसॉल्ट तब बनता है जब NH2 ग्रुप NaNO2 या आप ऐसे देख लो HNO2 प्लस HCl से रिएक्ट करता है. यहां पे NH2 ग्रुप नहीं है. NH2 ग्रुप यहां पे नहीं है, तो पहला वाला आंसर करेक्ट है. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा. यहां पे कोई डायजोसॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा. इथाइल अमाइन HNO2 से रिएक्ट करेगा तो इथाइल अल्कोहल बनेगा. बिल्कुल सही है. इथाइल अमाइन HNO2 से रिएक्ट करेगा तो इथाइल अल्कोहल बनेगा. और मिथाइल अमाइन हिंसवर्क्स रिएजेंट से रिएक्ट करेगा. मिथाइल अमाइन हिंसवर्क्स
रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो NHSO2C6H5 एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बन जाएगी, बिल्कुल सही है। इसके बाद डाइमिथाइलामाइन जब NaNO2 और HCl के साथ या HNO2 के साथ रिएक्ट करता है, उसका मतलब है HNO2, क्योंकि NaNO2 और HCl मिलकर के क्या बना देंगे, HNO2 बना देंगे। तो ये बन जाएगा कंपाउंड आपका नाइट्रोसोमाइन, येलो ऑयली लिक्विड, नाइट्रोसोमाइन बनेगा। दिस वन इज येलो कलर ऑयली लिक्विड, येलो कलर ऑयली लिक्विड, नाइट्रोसोमाइन यहां पे प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कौन सा पॉसिबल नहीं है, आंसर है ए इज नॉट पॉसिबल इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ऑन हीटिंग an aliphatic primary amine with chloroform ethanolic potassium hydroxide, amine, aliphatic amine like CH3NH2 with chloroform CHCl3 plus 3KOH क्या बनता है, कंपाउंड विथ अनप्लेजेंट ऑर्डर CH3NC मिथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। यहां पे अगर मैं मिथाइल अमाइन यूज करता हूं तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा, अनप्लेजेंट ऑर्डर वाला कंपाउंड आइसोसाइनाइड बनेगा। एंड एन एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज कॉल्ड कार्बेलामाइन रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, कार्बेलामाइन रिएक्शन, कार्बेलामाइन रिएक्शन कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जो कंपाउंड होते हैं आइसोसाइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स आर आल्सो नोन एज कार्बेलामाइंस, आइसोसाइनाइड को हम कार्बेलामाइन भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड्स को हम कार्बेलामाइन भी कहते हैं, यह भी ध्यान रखना है। अगला, कंसीडर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन विथ pKb वैल्यू। तो देखो, मोर Ka, मोर Ka, मोर बेसिक। अब क्या ध्यान रखना है, लेस pKb मोर बेसिक, मोर बेसिक, pKb का वैल्यू जितना कम होगा बेसिक नेचर उतना ज्यादा होगा। अब क्या कहा, स्मॉलेस्ट pKb वैल्यू, स्मॉलेस्ट pKb वैल्यू मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा इसमें, स्मॉलेस्ट pKb वैल्यू मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा सेकेंडरी अमाइन, सबसे ज्यादा बेसिक होगा सेकेंडरी अमाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन का बेसिसिटी सबसे ज्यादा, इट मींस उसका pKb वैल्यू सबसे कम, लीस्ट द pKb वैल्यू, मोर द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, मोर द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ द कंपाउंड। तो फिर से आपको ध्यान रखना है, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, देन अमोनिया, देन फिनाइल, देन फिनाइलामाइन, ये बेसिसिटी का ऑर्डर रहता है। तो कोई सेकेंडरी का हिस्सा दिख रहा है, सेकेंडरी का हिस्सा यहां पे दिख रहा है, तो Q सबसे ज्यादा, Q इज द मोर, तो Q सबसे लास्ट में आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, Q सबसे लास्ट में, Q सबसे ज्यादा, Q के बाद आएगा, मिथाइल जोड़े ना, Q के बाद आएगा P, P इसके बाद आएगा R और उसके बाद आएगा S, तो S R P Q, S R P Q, S R P Q, S R P Q, क्या सीक्वेंस हो जाएगा, S R P Q, S R P Q, आंसर हो जाएगा A, S R P Q, आंसर इज A फॉर दिस क्वेश्चन, आंसर इज A फॉर दिस क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। N2Cl CuCN के साथ क्या पूछा है, KCN, तो साइनाइड बनाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव रॉन्ग प्रोडक्ट, KCN के साथ CN बनाएगा, सही है। और बी में क्या, N2Cl KNO2, तो KNO2 है तो NO2 बनाएगा, ये भी सही है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड KNO2 के साथ NO2 बनाता है। N2Cl H2SO4, N2Cl H2SO4, यहां पे आंसर होगा इस क्वेश्चन का, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में N2Cl डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो प्रोडक्ट बनाता है वो प्रोडक्ट है फिनॉल, वो प्रोडक्ट है फिनॉल। अगर H3PO2 होता, H3PO2 होता तो प्रोडक्ट बन जाता बेंजीन, H3PO2 होता तो प्रोडक्ट बन जाता बेंजीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है तो आंसर हो जाएगा सी। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। सी इज द करेक्ट मैचिंग फॉर दिस क्वेश्चन, सी इज द करेक्ट मैचिंग फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। इन द गिवन रिएक्शन, ये तो कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। इन द गिवन रिएक्शन SnHCl, तो देखो साइनाइड है, SnHCl से जब इसको रिड्यूस करोगे, साइनाइड को SnHCl से रिड्यूस करोगे तो ये बन जाएगा, क्या कंपाउंड बना देगा ये बना देगा कंपाउंड CH2NH2 बेंजाइलामाइन। उसके बाद क्या कहा, NaNO2HCl, तो ये वाला हिस्सा NaNO2 प्लस HCl डालने के बाद कहां चला जाएगा, CH2NH2 कहां कंप्लीट चले जाता है, N2Cl में चले जाता है, N2Cl में चले जाएगा। NaNO2HCl डाइजोटाइजेशन कर रहे हैं 0 से 5 डिग्री, मतलब डाइजोटाइजेशन की कंडीशन है ये, तो कहां पे चले जाएगा, NH2 वाला हिस्सा N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस कंपाउंड को फाइनली क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। फाइनल स्टेप में इस कंपाउंड को क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, तो CH2OH वाला कंपाउंड आपको मिल जाएगा, CH2OH वाला कंपाउंड आपको मिल जाएगा। और इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, CH2OH, मतलब बेंजाइल अल्कोहल इस रिएक्शन का करेक्ट प्रोडक्ट होगा, बेंजाइल अल्कोहल इस रिएक्शन का करेक्ट प्रोडक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अ गिवन नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड ए रिएक्ट विद SnHCl फॉलोड बाय HNO2, तो लगभग शुरुआत तो पहले जैसी है, टू गिव अनस्टेबल कंपाउंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड देगा, मतलब है ना। उसके बाद क्या कहा, बी ऑन ट्रीटमेंट विद फिनॉल, बी को अगर फिनॉल से ट्रीट करें फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल कलर्ड कंपाउंड, अच्छा ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले रिएक्ट्स विद ए एरोमेटिक कंपाउंड ए रिएक्ट विद SnNHCl followed by HNO2, followed by HNO2। तो देखो यहां पे रिएक्शन स्टार्ट कहां से होगी, ए पूछा है, कंपाउंड ए के बारे में पूछा है, तो कंपाउंड ए क्या होगा, C6H5CN होगा,
साइनाइड, क्योंकि साइनाइड ही ऐसा कंपाउंड है जो SnHCl से रिड्यूस करने पर, अच्छा NO2 भी है, बिल्कुल सही बात है, SnHCl से रिड्यूस कर रहे हैं, SnHCl से रिड्यूस कर रहे हैं। यहां पे तो साइनाइड से स्टार्ट किया था, इसलिए ये रिएक्शन बिल्कुल क्लियर थी। ये CH2NH2 में जाएगा, CH2NH2 से N2Cl में जाएगा, N2Cl से बेंजाइल अल्कोहल में आ जाएगा। अब यहां पे a given nitrogen containing aromatic compound A reacts with SN and HCl, SN और HCl के साथ जब रिएक्ट कराएंगे इसको, फॉलोड बाय HNO2 गिव अनस्टेबल कंपाउंड B, तो अनस्टेबल कंपाउंड B बनाएगा। तो यहां पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, आसानी से जो रिडक्शन होता है वो नाइट्रो का होता है, आसानी से जो रिडक्शन होता है वो नाइट्रो का होता है। SN और HCl जो है नाइट्रोजन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करेगा। वहां पे क्योंकि साइनाइड मेंशन कर दिया था इसलिए हमने CN से स्टार्ट कर लिया था। यहां पे नाइट्रो ग्रुप जो है वो आसानी से रिड्यूस होगा इन प्रेजेंस ऑफ SN एंड HCl। नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा, एनिलीन बनाएगा, एनिलीन बना के देगा। और एनिलीन फिर HNO2 HCl से जब ट्रीट करेंगे, इसको HNO2 HCl से ट्रीट करेंगे तो बनाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2Cl। और ये कंपाउंड क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन है कपलिंग, तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। फाइनली यहां पे डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। और ये जो कंपाउंड है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मतलब C6H5N2Cl, ये यहां से फिनॉल के साथ जब रिएक्ट करेगा, फिनॉल के साथ जब रिएक्ट करेगा तब ये कंपाउंड बना के देगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि ऑरेंज रेड कलर का डाई होता है, जिसके कलर के बारे में जिक्र किया है। तो ऑरेंज रेड कलर का डाई बनेगा यहां पे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। तो फॉर्म अ ब्यूटीफुल कलर फिनॉल के साथ टू गिव द अनस्टेबल कंपाउंड, दैट अनस्टेबल कंपाउंड इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम सॉल्ट्स हमेशा अनस्टेबल होते हैं और फिनॉल के साथ ट्रीट करने पर वो एक ब्यूटीफुल कलर मतलब ऑरेंज रेड कलर का कंपाउंड बनाएगा, जिसका फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। और द स्ट्रक्चर ए, तो स्ट्रक्चर ए यहां पे होगा, आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन इसके पहले वाले में तो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि साइनाइड का, तो साइनाइड का भी रिडक्शन हो जाएगा, लेकिन आसानी से अगर रिड्यूस करने की बात करेंगे क्योंकि वहां पे बेंजाइल से शुरू हो रहा था, बेंजाइल ग्रुप से शुरू हो रहा था, यहां पे शुरू हो रहा है ये नाइट्रो से, यहां पे शुरू हो रहा है नाइट्रो से, क्योंकि अगर बेंजाइल से जाएंगे तो एक कार्बन बढ़ा हुआ आएगा और हमको सीधे सीधे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे जाना है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ रिएक्शन करके पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज रेड कलर का डाई बनाएगा, कंपाउंड हो जाएगा बी। फिर से उसी तरह का एक रिएक्शन है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एनिलीन, अगेन कपलिंग रिएक्शन का एग्जांपल है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl एनिलीन के साथ भी लगभग ऑरेंज रेड कलर या येलोइश कलर का डाई बनाता है एनिलीन के साथ। एसिडिक मीडियम में कॉम्बिनेशन होता है pH 426 पर, pH 426, जबकि फिनॉल और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जो कपलिंग होती है वहां पे pH जो रहता है वो अल्कालाइन रहता है, 8 to 10 pH रहता है। तो यहां पे क्या कंपाउंड बन जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा N2 और पैरा पोजीशन पे रहेगा अमाइनो ग्रुप, तो पैरा अमाइनो एजोबेंजीन बनेगा, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन इज द प्रोडक्ट। तो N डबल बॉन्ड N NH2, आंसर हो जाएगा डी।
इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पैरा अमाइनो एजो बेंजीन। पैरा अमाइनो एजो बेंजीन, पैरा अमाइनो एजो बेंजीन। Which one of the following is the most stable डाइजोनियम सॉल्ट? तो मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट होता है C6H5N2Cl, C6H5N2Cl। B is the answer, C6H5N2Cl। रिंग के ऊपर का डाइजोनियम सॉल्ट सबसे स्टेबल होगा। आंसर हो जाएगा बी। एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, हालांकि डाइजोनियम सॉल्ट सभी अनस्टेबल रहते हैं, लेकिन कंपैरिजन करेंगे तो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स स्टेबल होते हैं। इन द रिएक्शन ए, अब देखो यहां पे क्या करना है, N2Cl को गायब करना है। तो N2Cl को गायब करना है मतलब बेंजीन की कंडीशन पे लेके जाना है N2Cl को। ये NO2 था, यहां पे Br है मेटा पोजीशन पे, और यहां पे N2Cl है। तो क्या यूज कर लूं मैं, H3PO2 प्लस वाटर यूज कर लेता हूं। अगर मैं H3PO2 प्लस वाटर, तो क्या करता है ये, एक H इसको देता है, एक H से Cl निकालेगा, N2 एलिमिनेट हो जाएगा और H यहां पे आके एब्सॉर्ब हो जाएगी। तो आपके पास कंपाउंड क्या आ जाएगा, नाउ विल गेट कंपाउंड NO2 था ऊपर, ओके, NO2 के साथ Br बन जाएगा, मेटा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो यहां पे सुटेबल कैटालिस्ट पूछा है, तो सुटेबल कैटालिस्ट क्या हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का एक्वा सॉल्यूशन, हाइपोफॉस्फोरस एसिड प्लस वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव कार्बेलेमाइन टेस्ट? तो क्या ध्यान रखेंगे, इट इज फॉर प्राइमरी अमाइन, इट इज फॉर प्राइमरी अमाइन। किसका टेस्ट है कार्बेलेमाइन टेस्ट? प्राइमरी अमाइन का टेस्ट है। प्राइमरी अमाइंस क्लोरोफॉर्म और एल्कली के साथ, प्राइमरी अमाइंस क्लोरोफॉर्म और एल्कली के साथ अनप्लेजेंट ऑर्डर वाला कंपाउंड बनाते हैं। प्राइमरी अमाइंस क्लोरोफॉर्म और एल्कली के साथ अनप्लेजेंट ऑर्डर वाला कंपाउंड बनाते हैं। यहां पे ये NH3 नहीं होगा, ये NH2 होगा, है ना। NH3 ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता, NH2, और यही आंसर भी है। आंसर इज डी, प्राइमरी अमाइंस क्लोरोफॉर्म और एल्कली के साथ। जैसे फिनाइल अमाइन है तो CHCl3 प्लस KOH, CHCl3 प्लस KOH से क्या बना देगा, C6H5NC, फिनाइल आइसोसाइनाइड, अनप्लेजेंट ऑर्डर का कंपाउंड बनेगा डी। केवल प्राइमरी अमाइन का टेस्ट है कार्बेलेमाइन टेस्ट। NaNO2, तो NaNO2 और HCl कहा तो कहां चला जाएगा, NH2 बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में चला जाएगा। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ क्या डाला, CuCN, तो क्या बन जाएगा, CuCN या KCN के साथ क्या बन जाता है, साइनाइड बन जाता है। अब साइनाइड को रिड्यूस किया, साइनाइड को रिड्यूस करोगे तो क्या बन जाएगा, अमाइन बन जाएगा, CH2NH2 बन जाएगा। साइनाइड को रिड्यूस किया तो क्या बन जाएगा, अमाइन बन जाएगा। इसमें अब ये प्राइमरी का मेंबर हो गया क्योंकि यहां पे CH2 के साथ NH2 आ रहा है, तो नाइट्रस एसिड डालोगे तो OHNO इज द नाइट्रस एसिड, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, बेंजाइल अल्कोहल इज द फाइनल प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, बेंजाइल अल्कोहल। आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। Which one of the following reagent will convert para-methyl benzene? Convert
पैरामिथाइल बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अच्छा, पैरामिथाइल बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, पैरामिथाइल बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इनटू पैराक्रेसोल। तो टोलुइन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स को हम क्या कहते हैं? क्रेसोल कहते हैं। टोलुइन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं? क्रेसोल कहते हैं। तो अगर मैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड वाले सॉल्ट को डालता हूं वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये ग्रुप कहां चला जाएगा? ये ग्रुप चला जाएगा फिनॉल में, ये ग्रुप चला जाएगा फिनोलिक ग्रुप में, और ये बन जाएगा आपका पैराक्रेसोल। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ टोलुइन, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ टोलुइन्स आर नोन एज क्रेसोल। तो यहां पे सुटेबल रिएजेंट क्या होगा? वाटर होगा। यहां पे सुटेबल रिएजेंट क्या होगा? वाटर होगा। Which of the following on reduction with lithium aluminium hydride yields the secondary amine? तो किसकी प्रॉपर्टी है ये? ये प्रॉपर्टी है आइसोसाइनाइड्स की। आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करेंगे, आइसोसाइनाइड का जब हम रिडक्शन करते हैं तब हमें मिलता है सेकेंडरी अमाइन, और साइनाइड का जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमें अल्डिहाइड जैसे कंपाउंड मिलते हैं या अमाइंस मिलते हैं, लेकिन उसमें एक कार्बन रिंग के साथ और बड़ा हुआ आएगा। तो ये प्रोडक्ट आपको सेकेंडरी अमाइन कब मिलेगा? जब आप आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करोगे। तो आइसोसाइनाइड आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड का जब आप रिडक्शन करोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा सेकेंडरी अमाइन। तो दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड विद द अमाइंस, और आपको अब देख करके अंदाज लग रहा होगा कि कुछ भी टफ नहीं आता है। अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में है, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर एक्स्ट्रा ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो पढ़ाई करने के बाद इतना तो दिमाग चलने लगता है कि कितनी भी ट्विस्टिंग करें उसको कवर कर लेते हैं हम लोग।